बीजेपी को इसलिए नहीं देंगे कि महंगाई से त्रस्त लोग हो चुके हैं। सिलेंडर के रेट इतने ऊंचे कर दिए हैं, पेट्रोल के रेट इतने ऊंचे कर दिए। 5 साल के कार्यकाल में योगेश धामा जी यहाँ तो कभी आए नहीं। लोगों को नाच गेहूँ खिला रहे हैं सिर्फ बस। योगी सरकार और कुछ नहीं दे रही, ऐसे कोई नहीं दिया, ओबीसी को कुछ नहीं दिया। 300 यूनिट जो फ्री देगा वो बढ़िया। ये तो बिजली बहुत महंगी हुई है, बिजली ने मार दी, कमर तोड़ दी किसान की। और आप आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। हुंकार 24/7 की टीम सैदपुर कला गांव में। सैदपुर कला गांव बागपत विधानसभा के अंतर्गत आता है और 2022 चुनाव को लेकर के यहाँ किसकी सरकार बनने वाली है अपना बागपत के अंदर और कौन सी पार्टी का विधायक बनेगा। आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं कि इनका क्या मानना है, कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं। क्या मानना साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनाएंगे अब की बार? आरएलडी का। आप क्या नाम है आपका, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल त्यागी है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, इसी का ही। सैदपुर कला के आप रहने वाले, कौन से समाज से हैं आप? मैं त्यागी समाज से हूँ। अच्छा, तो त्यागी समाज से यहाँ जो लोग हैं ये बैठे हैं, त्यागी समाज से हैं, कुछ अन्य बिरादरी से भी हैं। यहाँ इन लोगों से बात करेंगे, क्या इनका कहना है, क्या मानना आपका। राष्ट्रीय लोकदल को क्यों देंगे, बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी को इसलिए नहीं देंगे कि महंगाई से त्रस्त लोग हो चुके हैं। अच्छा, सिलेंडर के रेट इतने ऊंचे कर दिए हैं, पेट्रोल के रेट इतने ऊंचे कर दिए। आम आदमी जो है बहुत बड़ा त्रस्त है, इसलिए हम आरएलडी को वोट देंगे, बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं योगेश धामा जी, और उनके कार्यकाल में क्या विकास कार्य हो पाए? 5 साल के कार्यकाल में योगेश धामा जी यहाँ तो कभी आए नहीं, ना कोई विकास कार्य उन्होंने इस गांव में कराया इस 5 साल में। अच्छा, तो इनका मानना यह है कि 5 साल यहाँ योगेश धामा जी विधायक रहे हैं, विधायक जी ने अपने कार्यकाल में कोई विकास नहीं कराया है। और उत्तर प्रदेश की बात अगर जो करें तो योगी सरकार ने कितने विकास कार्य कराए हैं उत्तर प्रदेश में? योगी गवर्नमेंट ने जो कार्य कराए हैं वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ राशन तो सभी गवर्नमेंट बांटती हैं, सभी बांटते, राशन तो बंटना ही है। कि अगर राशन की हम बात करें कि जी राशन बांटे हैं, तो वो तो सभी बांटते, इन्होंने क्या बांटे हैं? ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं कराया। अच्छा, तो आप योगी जी के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? हम असंतुष्ट हैं अच्छा अच्छा, योगी जी के कार्य, तभी तो हमारे। अब की बार उत्तर प्रदेश में आप बदलाव चाहते हैं, त्यागी समाज बदलाव चाहता है इस बार? हाँ जी, बदलाव चाहते हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं आप यहाँ से बागपत विधानसभा से? समाजवादी से। अच्छा, समाजवादी से जी। समाजवादी। हाँ जी, अखिलेश से। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहले सरकार रही है, गन्ने पे पैसे बढ़ाए थे? नहीं, गन्ने में पैसे बढ़ाए थे उसने, क्या नाम है, उसने सभी देन उसी की है, समाजवादी की, अखिलेश। क्या लग रहा है आपके अब की बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? हाँ जी, बनेगी, 100% बनेगी अखिलेश यादव। बात करें अगर तो अन्य पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अभी अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, इसमें बहुत बड़ा मकसद क्या रहा है? लोगों को नाच गेहूँ खिला रहे हैं सिर्फ बस। अच्छा, योगी सरकार और कुछ नहीं दे रहे, ऐसे कोई नहीं दिया, ओबीसी को कुछ नहीं दिया। अच्छा, किसानों को दिया 6,000 रुपये दे दिए, और किसी जात को कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो आपका मानना है कि ओबीसी को कोई कुछ उन्होंने दिया नहीं है, इसलिए हम लोग उनसे खपे हैं और इस बार बदलाव चाहते हैं। और यहाँ बागपत विधानसभा में आरएलडी पे आप कितना विश्वास रखते हैं? बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं समाजवादी पे जी। अच्छा, हाँ जी, समाजवादी आरएलडी पे आपको पूर्ण विश्वास है काम भी कि करेगी, ये विकास करा पाएगी? लोगों को रोजगारी भी देगी वो समाजवादी। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या इनका मानना है, कौन सी पार्टी का ये विधायक चाहते हैं। क्या मानना है साहब, कौन सी पार्टी का विधायक चाहते हैं? बस बदलाव ही चाहिए जी, कुछ ना कुछ। अच्छा, हाँ, बदलाव होना जरूरी है। तो आपका मतलब कहने का ये है कि बदलाव होगा तो विकास होगा। 20 साल यहाँ से योगेश धामा 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, 5 साल विधायक रहे हैं, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? बस वे तो गांव में एक आध आदमी से ही संपर्क रखे हैं, गांव के तो काम करे नहीं है। शमशानों का वादा करा तो शमशानों का वादा करके आज तक कुछ नहीं करवाया, ना गांव में आए। इनका कहना है कि शमशान घाट सबके लिए जरूरत की चीज़ है, सबको जरूरत पड़ती है उसकी, उनका उन्होंने चौबंदी कराने का वादा करके गए थे, अभी तक वो नहीं हो पाई है। क्या आपको लग रहा है कि अगली योजना में वो करवा पाएंगे, ये ऐसा आपको दिया होगा? बस ऐसा तो कोई वादा है जी, पहले भी झूठा कर दिया, अब आगे का भरोसा करा जा। तो बिल्कुल आश्वासन उनके झूठे रहते हैं, आपका कहना ये है? कोई वो वादे जो करते हैं वो झूठे रहते हैं। आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे? जो 5 साल के उनके कार्यकाल हैं और आने वाले जो 5 साल हैं, अब की बार क्या बदलाव लाना चाहते हैं? 5 साल में कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं? बस जो क्षेत्र में काम करे जी, पार्टी भी हुई बढ़िया और
कैंडिडेट भी हुई बढ़िया। अब दूसरे को देखेंगे, काम करेगा उम्मीद। तो आपका मानना है कि विकास हो पाएगा आरएलडी की सरकार और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में? कुछ वादे तो कर रहे हैं वे भी ऐसे ही। अब 300 यूनिट फ्री देने की बात करी अखिलेश यादव ने, कितना सच है इसमें, कितना झूठ है? बस विश्वास तो करा जाए है जी, जब वादे करे हैं तो अब चुनाव आ गए हैं, चुनाव आने पे हाफ बिजली का बिल माफ करने की बात करी भारतीय जनता पार्टी में, इसमें कितनी सच्चाई है? अब 300 यूनिट जो फ्री देगा वो बढ़िया। ये तो बिजली बहुत महंगी हुई है, बिजली ने मार दी, कमर तोड़ दी किसान की। तो इसके बाद जो फ्री का वादा कर रहा है, 300 यूनिट का कर रहा है, वो अच्छा है। तो आप भी त्यागी समाज से आते हैं? त्यागी है। त्यागी समाज के ये लोग हैं, इनका यही मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हमें सफाया करना है और आरएलडी का विधायक बना। आपका क्या मानना है कि कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए था? आरडीडी का बनना चाहिए जी। अच्छा, हाँ जी, बस अब आगे चलिए। आरएलडी का बनना चाहिए। ताऊ जी का भी यही कहना है कि आरएलडी का विधायक बनना चाहिए। ये कुछ हमारे साथ युवा भी आए हैं, आपका क्या मानना, कौन सी पार्टी का विधायक चाहते हैं? हम तो लोकदल में चाहते हैं जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? करण सिंह नाम है। कौन से समाज से आप? सैनी समाज से। सैनी समाज के लोग भी यहाँ बैठे हैं, इनका भी यही मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल यहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, तो ये भी आरएलडी का विधायक बनाना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। अच्छा। और मेरे पास में 2-2.5 बीघे जमीन है। अच्छा। उसमें जो है तालाब का पानी भर जाता है। अच्छा। उसका कोई समाधान नहीं तो हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में विधायक रहे हैं, उन्होंने कितना विकास करा पाया आपके गांव के अंदर? मेरा तो यही काम है, यही नहीं हो पाया। अच्छा, तो आप उनसे खपे हैं, इस बार बदलाव चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से? हाँ, कई बार मैंने एप्लीकेशन भी दे ली, इस बारे में कुछ नहीं हो पाया। आपके भी एक सैनिक समाज के एक विधायक टूट करके समाजवादी पार्टी में आए हैं पूर्वांचल में, तो क्या आप चाहते हैं कि बदलाव, सब लोग सैनिक समाज बदलाव चाहता है उत्तर प्रदेश के अंदर? हाँ जी, बदलाव चाहते हैं हम। और बात करेंगे यहाँ कुछ लोग। आपका क्या मानना है? मेरा नाम विपिन पाल है। अच्छा, विपिन पाल जी, आप पाल समाज से आते हैं, आपका क्या मानना है, क्या बदलाव चाहते हैं आप यहाँ लोग बागपत विधानसभा के अंदर? बदलाव चाहते हैं, जो काम अच्छा हो। अच्छा, मैं यही चाहता खड़े हूँ, होकर बात करेंगे। अब आप युवा हो, यही चाहते हैं कि काम अच्छा हो, विकास हो। युवाओं ने अखिलेश पे भरोसा जताया है और आरएलडी पे भरोसा जताया है, आपका क्या मानना है कि भाई ये विकास करा पाएंगे उत्तर प्रदेश में? मान रही है उसका विकास होना चाहिए, यही बस हमारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को रोजगार मिला है? बस कोई रोजगार तो नहीं मिला। अच्छा। बंद नहीं रहा मामला। अच्छा, तो ये पाल समाज के लोग हैं यहाँ, इनका भी यही मानना है कि यहाँ बदलाव चाहिए, ये बदलाव चाहते हैं। आपका क्या मानना साहब, कौन सी पार्टी का विधायक होना चाहिए? जी, यहाँ तो लोक दल का ही है सब कुछ मामला। आप कौन से समाज से आते हैं? हम तो कोई से त्यागी है। ये भी त्यागी समाज से हैं और बताएंगे आपको कि त्यागी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बागपत विधानसभा में क्या क्या विकास इनके कराए हैं, कितने इनके काम कराए हैं, कितने काम कराए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आपके? जी, विधायक का जो अब लोग तो कुछ करवाया ना, जो मैंने पहले ही करवा दिया, जो कुछ करवा दिया। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को यहाँ से हटाना है, किस तरह से हटा पाएंगे? क्या आपकी तैयारियां है, क्या आपकी तैयारियां हैं कि विधायक बदलने में, क्या आप चाहते हैं? तो चलिए भैया, जो भी आओगा मान दिया तो सिर मत्थे पे, आगे तो आगे का तो आगे वालों को पता होगा। यहाँ जो लोग हैं इनका ज़्यादातर यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के काम से ये बिल्कुल नाराज हैं और खफा हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या मानना है भाई साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए यहाँ से? लोकदल का। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल का। आप पूरा अपना परिचय दीजिए भाई साहब। मैं ग्राम प्रधान राकेश त्यागी अच्छा जी, सैदपुर कला से। ग्राम प्रधान है यहाँ से सैदपुर कला से, और ये चाहते हैं कि यहाँ बदलाव आना चाहिए क्योंकि सब लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं। यहाँ क्या विकास कराए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने 5 साल के अंदर? देखो, ये तो सारी जितनी गांव की जनता बैठी है, 36 बिरादरी का आदमी बैठे हैं, उन्होंने सारे ने बता ही दिया क्या विकास कराया क्या नहीं कराया। 5 साल में कुछ नहीं हुआ यहाँ पाल समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, त्यागी समाज के लोग हैं और कश्यप समाज के लोग हैं, अनेक समाज के जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, और इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कोई विकास नहीं कराए हैं। आइए और बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल जो यहाँ से कार्यकाल रहा है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? 5 साल के कार्यकाल में कोई काम तो हुआ नहीं। देखो, संतुष्टि की तो कोई बात ही नहीं है जी। हमारे गांव में इन्होंने बताया भाई साहब ने कि चौहानों की बाउंड्री का वादा किया है, वो बाउंड्री का काम भी नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, दोबारा उन्हीं का टिकट हुआ यहाँ से बागपत से, क्या
आपको उनको हरा पाएंगे? राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट उनको हरा पाएगा? भाई जनता हराएगी, जनता के हाथ में, इस क्षेत्र की जनता है, वो सब देखती है। आप भी जनता हो, आपकी क्या तैयारी है उनको हराने के लिए? क्या आप काम कर रहे हैं क्षेत्र में, क्या गांव में काम कर रहे हैं? इसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को। भाई हम तो अपने गांव के बारे में जानते हैं, गांव में हम अपना विकास करा रहे हैं अपने स्तर पे जो भी हो रहा है, लेकिन हम बार बार गए हैं सबके पास कि चौहानों की बाउंड्री होनी है, उस पर कोई ध्यान नहीं कल दिया भी आप सुनाडे गांव में हमें मिले थे, हम सुनाडे गांव का रिव्यू ले रहे थे, आपकी हमारी बात हुई थी, उस पर आपने काफ़ी विस्तार से बताया था। आज फिर मैं आपके गांव में आया हूं वही देखने के लिए कि आप दूसरे गांव में जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, अपने गांव में आपकी क्या तैयारी है। तो आपके गांव को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? भाई गांव को लेकर जनता है, गांव की बता ही रही है आपको कैसा बीजेपी के विधायक के साथ कैसा माहौल है गांव में, ये सब बता रहे हैं आपको। तो प्रधान जी का भी यही कहना है कि जनता के रिव्यू लेके देखो आप कितना विकास उन्होंने कराया है, क्या काम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में विधायक रहे, उन्होंने क्या विकास कराए हैं। तो यहाँ सभी लोगों का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यहाँ कोई विकास नहीं कराया है और हमारे गांव में कभी हमने उनको देखा भी नहीं है, यही है सब लोगों का कहना है। और प्रधान जी क्या क्या तैयारियाँ हैं आपकी चुनाव को लेकर के? भाई चुनाव को लेकर जनता इस तैयारी करेगी, हम तो तैयार हैं, बिल्कुल वोट गिरने के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र में प्रधान जी का यही कहना है कि प्रधान जी के गांव का मामला है कि आप जनता से रिव्यू लीजिए। मैंने अगर जो जनता के पे मुझ पे विश्वास है तो मैं उनके लिए वोट मांगूंगा राष्ट्रीय लोकदल के लिए। और जनता हमारे गांव की, जो हमारे समाज की, अन्य समाज के लोग हैं, वो आरएलडी का विधायक यहाँ से बनाना चाहते हैं। यहाँ हमने लोगों से बात करी और यही जाना कि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के लोग, जो अन्य समाज के लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल का ही विधायक बनाना चाहते हैं। यहाँ सैदपुर से हम लोग मौजूद हैं, यहाँ सब लोगों के रिव्यू लिए हैं। बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।